भारत में इतनी गर्मी हो रही है और मैं अभी आसपास से किराने स्टोर में गया था। पहली बार मैंने देखा कि मेजोरिटी लोग कोक और पेप्सी के अलावा कुछ और ले रहे थे। कोई नामी गिरामी कंपनी ही नहीं, एक छोटे से 10 रुपए के बॉटल में। अगर आप सोचो तो कोक और पेप्सी की खासियत सबसे बड़ी क्या है? ऑब्वियसली उनका टेस्ट, और दूसरी की उनका डिस्ट्रीब्यूशन। आप भारत के किसी भी पार्ट में अगर आपको ठंडा पीने का मन कर रहा है तो कोक और पेप्सी तो आपको जरूर मिल जाएंगे। और इसी इंडस्ट्री में एक और कंपनी घुस चुकी है, जो है लाहौरी जीरा। कोई ऐड नहीं, आपने उनका कोई ऐड नहीं देखा होगा, कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं देखा होगा, पर लोग फिर भी इतना क्यों पी रहे हैं? और कोक और पेप्सी को चैलेंज करना एक बात है, बट लोगों का मांगना rather देन कोक और पेप्सी, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए जानते हैं ऐसा वो क्या कर रहे हैं। यूजुअली ऐसी इंडस्ट्रीज में ना मार्जिन बहुत ही कम होता है, तो पूरा गेम डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। और जब आप नए प्लेयर हो, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर किंग होता है। बट लाहौरी वालों ने कहा नहीं। सो यूजुअली इंडस्ट्री में ऐसा ही नॉर्म है कि वो पहले आपका सामान लेंगे और फिर बोलते हैं कि वो आपको पैसे बाद में देंगे। लाहौरी वालों ने कहा कि मैं खुद के परिवार वालों पे इतना भरोसा नहीं करता, आपके ऊपर तो मैं कतई भरोसा नहीं करूंगा। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने क्या किया, वो दुकान दुकान गए अपना सैंपल लेंगे और कहा भैया आप चखोगे? ना कोई पिच टेक, ना कोई और चीज, बस चख के देखो स्ट्रेटेजी। उन्होंने गेम को उल्टा किया, पहले दुकानदारों को टेस्ट कराया, उनको अच्छा लगा, और फिर दुकानदारों ने ऑर्डर प्लेस किया। और लाहौरी वाले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर बोले, ये लो इतने सारा डिमांड, अब पैसे दो और अपना काम शुरू करो। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा ये क्या होगी? पहले डिमांड, फिर सप्लाई। भारत में 10 रुपए सिर्फ रुपया नहीं है, इससे बहुत ही भावनाएं जुड़ी हुई है। 10 रुपए में चिप्स, टॉफी, बहुत सारी चीजें आती है। कोक और पेप्सी 20 रुपए की कैटेगरी में लड़ रहे हैं, और लाहौरी वालों ने वहीं पे क्या देखा, हम 10 में देंगे, 10 के पैकेट में। अब फर्क समझो। ज्यादातर भारतीय आबादी अगर 20 रुपए हो तो सोचते हैं ये लेना है या नहीं लेना, बट दूसरे 10 रुपए में चलो ले ही लेते हैं। भारतीय थोड़े 10 रुपए में ट्रिगर तो हो ही जाते। बाकी ब्रांड्स कंफ्यूजन बेचते हैं, बट ये क्लैरिटी पे खेल रही थी। कोक के लगभग 80 से ज्यादा अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, पेप्सी के भी सेम। और लाहौरी वालों ने, हम सिर्फ एक ही चीज बेचेंगे, तो है जीरा। और कुछ नहीं, कोई और वेरिएंट नहीं, कोई और साइज नहीं, कोई लिमिटेड एडिशन कुछ नहीं। इतनी क्लैरिटी तो मुझे अपनी जिंदगी के गोल्स को भी लेकर नहीं है। उन्होंने कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, बस आपको आपकी बचपन की यादें बेच रहे हैं। जीरा, काला नमक, अदरक, ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, ये तो वही माँ के नुस्खे हैं। और हम भारतीयों में नॉस्टैल्जिया के लिए तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता ही। अब कोक और पेप्सी पैनिक में, जो 10 रुपए का जो वेरिएंट था जो उन्होंने इतनी देर तक इग्नोर किया, अब वो उसमें प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। और इमेजिन करो, इट्स लाइक वाओ मोमो जैसी बड़ी ब्रांड जब एक ठेले वाले मोमो के दुकान को कहने लगे ये तो डेंजरस है। जब जायंट्स रिएक्ट करने लगे ना, तब समझ जाओ गेम बदल गया है। आजकल प्रॉफिट करना तो मानो रिबेलियन हो गया है। ना आईपीएल एड्स, ना सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, सिर्फ प्रॉफिट, नो कैश फ्लो। आजकल के यूजुअली स्टार्टअप्स, अभी हम लॉस में हैं, बट हमारा विजन बहुत ही बड़ा। इनका सिंपल विजन था, पहले ही दिन से हमें प्रॉफिट करना। इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद क्या लगता है आपको, लाहौरी के पास कोई चैलेंजेस या इश्यूज हैं? हाँ है। और चैलेंज है उनका स्केल। इतनी डिमांड है उनके पास कि उनकी करंट जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो उसको उठा नहीं पा रही। और यहाँ पे प्लांट लगाना, टाइम, परमिशन, हेडेक। इंडिया में प्लांट लगाते लगाते इंसानों की पोती पोतियाँ हो जाती है। बट लाहौरी भी ग्रो करना चाहती है, और वो तेज़ी से ग्रो करना चाहती है, इसके लिए उसे थर्ड पार्टी बॉटलिंग की तरफ देखना पड़ेगा, जो कोक और पेप्सी भी करते हैं। अगर आप इस लाहौरी जीरे वाले एपिसोड से कुछ सीखना चाहते हैं या याद रखना चाहते हैं तो ये 3 चीजें याद रख सकते हैं।
एक डिमांड खुद बनाओ, सिंपल रखो और प्राइस को समझो। दैट्स इट। बाय।